हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एजी सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 मैनुअल फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, मेरठ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हैं, या लखनऊ किसी भी आप विश्वविद्यालय के, यदि आपके यहाँ ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले भी हमने बीएससी एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के बहुत सारे पेपर अपलोड करा दिए, आप वहाँ पे उनको चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मृद आप अमोनिया को नाइट्रेट व नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला क्रमशः जीव समूह है। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे हम, सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, तो किसके? आयरन की होगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला स्थित नहीं है, तो आपका कोची में स्थित नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो ये फरीदाबाद में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, मृदा उर्वरता मूल्यांकन हेतु निम्न में से सर्वोत्तम विधि है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मृदा परीक्षण, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पौधों का 92 से 94% भाग किन तत्वों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व, ठीक है। और ये जो आपका एनपीके है, इससे बोलेंगे प्राइमरी न्यूट्रेंट, ये आपके प्राथमिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह आवश्यक पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करता है, तो आप सबको पता है बीट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम, पी पी को P2O5 में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, पोटेशियम सल्फेट में कितने प्रतिशत सल्फर होता है, इसमें आपका 17.6, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला है, फूल आने व बीजों के निर्माण में कमी किस तत्व के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, फास्फोरस, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस जो भी हम वीडियो डालते हैं, तो उसका सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यदि कोई पेपर डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन, या विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है, तो वो आपको तुरंत मिल जाए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इसके पहले हमने कई सारे पेपर सॉल्व करा दिया है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसमें फास्फोरस अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस किसमें अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बताइए। आपका कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, हड्डी का चूरा है, तो किसमें होगा भाई? आप सबको पता होगा, हड्डी का चूरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, तो हरी खाद के लिए जो सबसे उपयुक्त है आपका क्या है? सनई है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म तत्वों का प्रायः मृदाओं में अभाव होता है, यदि
मृदाएं कैसी होती हैं आपकी, सोडिक होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है तो कितनी होती है भाई, 17। वर्तमान में कितने, 17। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अचल पोषक तत्व है, तो अचल पोषक तत्व की बात कर रहा है तो इसमें से कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या सही होगा, क्वेश्चन से नंबर 16 में पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर कैल्शियम ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन का आवश्यक घटक है, तो प्रोटीन का आवश्यक घटक है तो आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फूल गोभी में ह्यूप्टेल किसकी कमी के कारण होता है, मॉलिबेडनम के कारण, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है ए का मान तकनीक किसने दी, तो किसने दी थी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, राक फास्फेट के प्रयोग की संतुष्टि की जाती है तो किसमें की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय मृदा में, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, कार्बनिक नाइट्रोजन अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है तो क्या परिवर्तन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो ये सभी फसलें हरी खाद के लिए उपयुक्त है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप लाइक कर देंगे, आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं ना, बाकी आप लोगों की इच्छा है। चलिए अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की बात कर रहा है तो आप इसका 23 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सफेद क्षार मिट्टी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा किस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्या है इसका, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 पे, मृदा में जस्ते का अत्यधिक अभाव किस पीएच पर होता है, तो 8 से 9 पीएच पर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है आपका, सन 2025 तक उत्पादन लक्ष्य हासिल करना होगा तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 300 मिलियन टन। नेक्स्ट है आपका, समकालित पोषक तत्व प्रबंधन हेतु आवश्यक जैव उर्वरक है तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 का डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 28, 28 में पूछ रहा है आपका, कृत्रिम कंपोस्ट है तो कृत्रिम कंपोस्ट क्या है आपका, कृत्रिम कंपोस्ट की बात कर रहा है तो इसका आंसर आपको बताना है। आप ये सब जानते हैं कि शहरी कचरा कैसा है, नाइफेड कंपोस्ट कैसा है, पोम क्या कहती है, ये पूछ रहा है आपका आर्टिफिशियल कंपोस्ट कौन सा है, तो 28 का आपको आंसर बताना है कि कृत्रिम कंपोस्ट क्या है, ठीक है। सब लोग इसका आंसर देंगे आप। अगला है आपका, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आने के बहुत चांस हैं, इसलिए आपका इसको आंसर आपको देना ही देना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एजोला नीलहरी शैवाल का कौन सा जीवाणु है, तो ये सहजीवी है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पादप पादप पोषण के ह्यूमस सिद्धांत व्याख्या किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए, तो किस गहराई से लेना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यदि मृदा परीक्षण नाइट्रोजन की मात्रा इतनी है तो किलोग्राम दिखाता है तो नाइट्रोजन क्या होगा, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, मीडियम, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मध्यम।
अगला देखेंगे केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर बताएं। ये क्वेश्चन शायद आपका पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर सब लोग आप फटाफट बता दीजिए, क्या होगा? फरीदाबाद होगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम कि यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, यह ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है। अगला देखेंगे भूजल में नाइट्रेट का स्तर निम्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तमिलनाडु। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 में क्या पूछ रहा है? वह उर्वरक जो सभी एफसीओ विनिर्देश को पूरा करता है तो कहलाता है। निर्देशों को विनिर्देशों को पूरा करता है तो उसको क्या कहलाता है, उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा। अगला है आपका 38, निम्नलिखित में से कौन से सोयाबीन की खेती के लिए किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये जैव उर्वरक की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राइजोबियम होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस उर्वरक को किसान खाद कहा जाता है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर आप सब लोग फटाफट बताइए। चलिए आपको बता देते हैं, नहीं आप बोलेंगे सारे क्वेश्चन सब छुड़वा ही देते हैं ना, तो बताइए क्या कहेंगे आपको? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। जो हमने आपको क्वेश्चंस पूछा है कि कृत्रिम खाद कौन सी है, उसका आंसर आप जरूर दें। आपके एग्जाम में परीक्षा में आ सकता है वो, तो आप कोशिश करके उसका आंसर सब लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पौधों में पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानक किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अर्नान तथा स्टाउट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अब निम्न में से कौन सी भारी कार्बनिक खाद नहीं है? तो बताएं आप, भारी कार्बनिक खाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सुपर कंपोस्ट, ये भारी खाद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएनएम के अवयव हैं, तो बताएं इसका जो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मृदा में किस पीएच पर जिंक की सुलभता कम होती है? तो किस पर जिंक की सुलभता कम होगी भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 8.5। ठीक है। अगला है उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ? तो उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर आप बता दें कि 1955 में बना था, या आपका 1957 में उर्वरक ये आपका लागू हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें से आपका 1957 होगा। उर्वरक नियंत्रण आदेश लागू की बात कर रहा है, ठीक है, तो 1957, 1957। अगला है आपका शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व किसने दिया? कार्यात्मक पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम निम्न में निम्न में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। 47 का 48 देखेंगे, क्लोरोफिल का मुख्य घटक है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे जब पौधों में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो वह कहलाता है एक्टिव ऑब्जर्प्शन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सक्रिय अवशोषण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। अगला देखेंगे 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछ रहा है? एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा,
ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत को भारत उर्वरक को भारत में एक आवश्यक वस्तु के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये भारत की बात कर रहा है। तो उर्वरक को किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 1955 है। ठीक है। उर्वरक को भारत में एक आवश्यक वस्तु के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? इंडिया की बात कर रहा है, तो 1955 में किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एग्रीकल्चर निम्नलिखित में किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, किस भाषा का। अगर आपको ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर ही किस वर्ड से लिया गया है, तो फिर आपकी कंडीशन अभी बहुत ही खराब है। इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे। उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी आप इसका राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का, एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आपके जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर सब्जेक्ट में आपके एग्रोनॉमी में सबसे पहले यही दिया होता है स्टार्टिंग के पेज में, एग्रीकल्चर इस वर्ड का इससे लिया गया है, एग्रोनॉमी इससे लिया गया है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला है आपका, साधारण मृदा परीक्षण में उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुमान किसकी मात्रा ज्ञात करने पे लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका कुल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पृष्ठ तनाव मापी उपकरण पृष्ठ तनाव मापी उपकरण का प्रयोग मृदा जल मापन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, सरसों में जिप्सम किस तत्व की पूर्ति के लिए दिया जाता है? तो गंधक के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, उर्वरक प्रयोग प्रसारण विधि में शामिल है। तो क्या शामिल है इस पे? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे इसके, ये सभी शामिल है इस पे। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? तो मल्टीप्लेक्स ये नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन से नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखेंगे हम, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ? ये भारत की बात कर रहा है। उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में आपका कब लागू हुआ था? 1957 में। अगर ये बात करें आपका फर्टिलाइजेशन कंट्रोल ऑर्डर कब हुआ, तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा फिर 1985। अब लेकिन ये क्या पूछ रहा है, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर ये कंट्रोल फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की बात करता, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखेंगे हम, हरी खाद के रूप में उपयोग की जाने वाली एक दलहनी फसल, तो आपका उड़द है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, भारत में क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला की संख्या है, तो कितनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन से आपका, सर्वप्रथम जल को पौधों की प्राथमिक आवश्यकता किसने बताया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्वार सब ग्वार सबसे आम हरी खाद वाली फसल है जो उगाई जाती है, तो सभी जगह उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ढैंचा गन्ने के साथ उगाई जाने वाली एक फलदार फसल है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका भी आपका डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, किसी मृदा की उत्पादकता का आधार होता है, तो सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 65, निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा संग्रही है? तो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला देखेंगे हम, ट्रैफिक ट्रैफिक
पुलिसमैन किस तत्व को कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन किस तत्व को कहा जाता है? तो पोटेशियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, जलोढ़ मृदाओं में नाइट्रोजन की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है ना। अगला है आपका, पोटेशियम की कमी को दर्शाने के लिए सूचक पौधा होता है, तो कौन दर्शाता है? आलू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उत्पादकता को मापा जा सकता है, तो उपज का मूल्य रुपए में, उपज की कुंतल प्रति हेक्टेयर में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भाई मृदा उर्वरकता का जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है कि नहीं, तो आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही तो नापेंगे कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक खेत में पर हेक्टेयर में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। उपज का मूल्य से आप उसके फर्टिलिटी की पता नहीं लगाएंगे। मान ली इस साल आपने आलू लगाया, आपका आलू बहुत ही अच्छा हुआ, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसका रेट कम हुआ, तो इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम है ना। तो इसलिए जब भी इसका हम माप करते हैं तो उपज की मात्रा कुंटल प्रति हेक्टेयर में करते हैं कि 1 क्विंटल में कितना हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा की उर्वरीय अम्लीय आग्नेय चट्टानों से निर्मित मृदा की अपेक्षा होती है, तो अपेक्षा होती है क्या? मोर, अधिक। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मानव पादप मानव पादप वृद्धि के कितने कारकों को नियंत्रित नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइफिनाइल अमीन सूचक किसके निर्धारण में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑर्गेनिक कार्बन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, सल्फेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या है? K2SO4, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी हम वीडियो जैसे डालें, आपको कभी कई बार लेट वीडियो पड़ती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जानकारी आती है, कभी आपकी डेट शीट बदल जाती है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वो सूचना प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अभी आप कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि अभी आपके कौन-कौन से पेपर सॉल्व करवाने को रह गए हैं। शायद हमें लगता है सारे पेपर आपके 6 सेमेस्टर के सॉल्व करवा दिए हैं। शायद जो भी रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पेपर आपका रह गया है। अगला है, उर्वरक नियंत्रण आदेश की घोषणा कब हुई? उर्वरक नियंत्रण आदेश की घोषणा कब हुई? तो 1900 आपके 57 में हुई थी। और ये पास्ट कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है आपका, उर्वरक नियंत्रण आदेश की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में हुई थी। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।